खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल के वीडियो में हमने 3 वेव तक काउंट किया था और तीसरी वेव को हमने इस जगह पर काउंट किया था क्योंकि रिएक्शन आया था हमारे पास 50% पे। लेकिन जब फिब लेवल को देखा है तो वेव 3 को हमने एक्सटेंडेड लिया है इस जगह पर 3099 पे। उसके बाद ये 50% रिट्रेस हुई है 38.2 गोल्डन रेशो। और इसके बाद ये फाइनल वेव 5 में है इस वक्त और ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा रही है और इनवैलिडेशन पॉइंट भी हमारा तकरीबन क्लोज ही है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये वैसे कल की वीडियो में था भी नहीं, ये तो मैंने बाद में फिर लिया था। तो ये मोर देन 90% रिट्रेस हो गई है। इस वक्त हमारे पास जो वेव काउंट है इन 5 वेव्स का वो तो बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 और ये फाइनल वेव जहां भी जाके खत्म हो, यहीं पे खत्म हो जाए या जो हमारा बॉक्स है ऑल्टरनेटिवली 3216 से 3330 तक वाला वहां चली जाए। वेव बी ओवरशूट कर सकती है एलियट वेव में। एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में ये होता है जैसे यहाँ पर हुआ था इस जगह पर हमने, क्योंकि हम यहाँ से 5 वेव्स काउंट कर रहे हैं, इसको हमने ए लिया था और इसको हमने एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न वेव बी लिया था। अब अगर तो ये हमारे पुराने स्नैरियो के मुताबिक जो हमारा प्राइम स्नैरियो है ए बी सी, ये बी है यहाँ तक एक्सपेंडेड फ्लैट में और ये सी है। सी में 5 वेव्स थी आपको बताया था। अगर तो ये वो पैटर्न है तो यहाँ से हम नीचे आएंगे और नीचे जाने के लिए वैलिडेशन पॉइंट कंफर्मेशन बियरिश ट्रेंड की ये वाइट लाइन है, ये अभी भी वैलिड है 2955। और अगर हम इन केस के करेक्शन बस यही थी ए बी सी इस जगह पर ख़त्म हो गई है और यहाँ से नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, वेव 5 अभी चलनी है और वेव 4 जो हमने उधर ख़त्म की थी उसको हमें वेव 3 को यहाँ लाना पड़ेगा, वेव 4 को यहाँ लाना पड़ेगा और ये वेव 5 होगी। मतलब ये पहले इसको सीधा कर लें एक दफ़ा। ये वाली जो वेव 3 है इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा, वेव 4 को यहाँ लाना पड़ेगा और फिर वेव 5 इस बॉक्स में या स्टार्ट में मिडल में या एंड में आके ख़त्म होगी। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम अपना प्रीवियस वेव काउंट ही बरकरार रखेंगे। चूंकि मैंने आपको बताया है कि वेव बी ओवरशूट कर सकती है 335 के सेटअप में, इसको एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न कहते हैं, तो भी ये एक वैलिड वेव काउंट रहेगा। इन एनी केस अब जब इसका पुल बैक आएगा, पुल बैक डिसाइड करेगा कि ये इन दोनों में से कौन सा वेव काउंट है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर तो इन 5 वेव्स के बाद पुल बैक आया 3 वेव्स का और उसने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में सपोर्ट ले ली और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, तो हमें वो वेव काउंट लेना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमें पुराने वेव काउंट को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से जो रिएक्शन आया वो 5 वेव्स की शक्ल में आया और हमने ये वाइट लाइन ब्रेक कर दी, तो इट मीन्स कि ये जो ब्लू वेव काउंट हुआ है ये एक्यूरेट है। एक दोस्त ने पूछा था कि हमारे पास 3200 की तरफ जाने का क्या रास्ता है। मैंने उनसे कहा था कि जा तो सकता है, कमेंट में मैंने जवाब दे दिया था,
जा सकता है 3200 तक, इवन 3300 तक जा सकता है, क्योंकि हमने जो वीकली अपना चार्ट काउंट किया था उसमें हमारे पास ये 3216 मिनिमम आ रहा है, 3245 दूसरा है ऑप्शन, और 3330 तीसरा ऑप्शन है। ये इसीलिए ये पूरा बॉक्स 100 प्लस पॉइंट्स का ये बॉक्स हमने इसीलिए बनाया था, क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेटिव काउंट है। उसको जाने के लिए भी हमें ऑब्वियसली 5 वेव्स चाहिए। तो यहाँ पे हम एक स्पोर्ट एरिया खींच देते हैं। फर्ज कर लें कि प्राइस ने इसी वीडियो के दौरान नया हाई बनाया है 3167.84, 3167.86, बस तकरीबन उसके बराबर हो गया है, अभी नया टॉप बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 एरियाज होंगे 1-2 सेटअप के लिए। यानी जो दोस्त का सवाल था कि हम 3200 या 3200 प्लस अगर जाएं तो उसका क्या सिनेरियो होगा, उसका सिनेरियो ये होगा कि ये जो ए बी सी है ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और उसके बाद ये सारे का सारा वेव 1 है, यानी वेव 1 की 5 वेव्स हैं। फिर हम वेव 2 में इस एरिया में आएंगे, यहाँ सपोर्ट लेंगे, फिर वेव 3 और 4 और 5, और फिर हम काफ़ी आगे चले जाएंगे। मुमकिन है कि हम ये बॉक्स भी क्रॉस कर जाएं, और जो हमारा मंथली वाला टारगेट था 3600 वाला, फिर हम वहां चले जाएं। लेकिन अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि एक करेक्शन की हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम बेशक ऊपर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। ये ऑल्टरनेटिव काउंट सिर्फ मैंने उस दोस्त को समझाने के लिए कि ऊपर जाने के लिए ज़रूरी है, इस बॉक्स में या इस बॉक्स से फर्दर ऊपर जाने के लिए ज़रूरी है कि ये 5 वेव्स जब कंप्लीट हो जाएं, जो कि तकरीबन होने वाली हैं, हो सकता है यहीं ख़त्म हो जाए, हो सकता है 3200 या 3184 के आसपास ये ख़त्म हो जाए, तो फिर हम वेव 2 में नीचे आए, यानी 5 वेव्स की वेव 1, ये सर्कल येलो वेव 1, और फिर ज़रूरी है कि वेव 2 80% से ज़्यादा रिट्रेस ना हो, ये सपोर्ट एरिया पकड़े, तो फिर हम फर्दर कंटिन्यूएशन को देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस ने इस एरिया को, इस सपोर्ट को ब्रीच कर दिया, और उसके बाद ये वाइट लाइन जो 2957 या 56 के आसपास है, ये जब टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो हम फर्दर नीचे की तरफ अपना ट्रैवल स्टार्ट कर देंगे, और जो हमारा बियरिश वेव काउंट है वो इन प्ले होगा। तो इस वक्त हम मिडल में हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना अपवर्ड ट्रेंड के लिए भी ये फर्स्ट 5 वेव्स हैं, और हमारे ब्लू वेव काउंट में भी ये सी की 5 वेव्स हैं। तो अब आप यूं समझ लें, समरी, ये जो पुल बैक होगा वापसी की तरफ, ये डिसाइड करेगा आया ये ए बी सी में यहाँ आके रुकता है, या ये 1 2 3 4 5 में नीचे जाता है। ये एरिया अब इम्पोर्टेंस का हामिल है। ये जो अपवर्ड मूव है, जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा मुमकिन है ये कंक्लूड हो चुकी हो, और ये ऑल टाइम हाई बन गया है 70 इसी वीडियो के दौरान ही, क्योंकि हम लाइव हैं चार्ट पे। 3170 न्यू ऑल टाइम हाई बन चुका है जी। प्रीवियस हाई से हम ऊपर चले गए हैं, लेकिन हम उस रेंज में हैं जहां अब ये किसी भी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा, और पुल बैक डिसाइड करेगा कि हमने क्या करना है। ये 3 वेव्स हो चुकी हैं, ये 4 भी कंप्लीट है, ये आखिरी वेव है। अगर इसमें एक्सटेंशन आ गई तो हो सकता है ये 3216 इस बॉक्स का नीचे वाला जो पोर्शन है उसको टच करके फिर रिजेक्ट हो जाए। वैसे ये सारा पोर्शन जो है, आप यूं इसको समझ लें, अगर हमने वेव 5 का टारगेट लेना हो तो उसका तरीका ये है कि हम लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं वेव 4 में,
हमारे पास जो मिनिमम टारगेट है वो 3141 था, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आया। और हमारे पास जो अगला टारगेट है वो 3200 का है। तो 3199 या इससे 10-15 पॉइंट की एक विक ऊपर 3216, और फिर हम वापस नीचे। तो ये जो एरिया मैंने बनाया है ये साथ के साथ चेंज होगा। अब जैसे प्राइस ने न्यू हाई कर लिया है 71 पे, हम इसको जब 71 पे लेकर जाएंगे तो इसमें भी स्लाइट थोड़ा थोड़ा सा, ये अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क 15-20 पॉइंट्स का, 15-20 डॉलर्स का फर्क ज़रूर पड़ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में और देखते हैं कि पुल बैक कब स्टार्ट होता है। कल लास्ट वर्किंग डे है, वीक एंड होगा। और ये, हाँ, वीक से याद आया, ये जो हमारा ओनाडा वाला चार्ट है जिसमें हम वीकली एनालिसिस को लेबल करते हैं, इसमें आप देखिए कि जो हमारे पास 3319 वाला है ये वीकली का टारगेट है, और जो डेली का टारगेट बन रहा था वो 3216 के आसपास है। इसलिए मैंने ये 100 पॉइंट का बॉक्स या 120 पॉइंट्स का बॉक्स इस जगह पर बनाया है अपने डेली चार्ट पे। वहाँ पे हम माइक्रोवेव्स को, नैनो वेव्स को काउंट करते हैं, जबकि यहाँ हम मैक्रो लार्ज वेव्स को काउंट करते हैं। ये उनकी अ, मैंने लेबलिंग की हुई है। जो देखना चाहता है, ये वीकली चार्ट समझना चाहता है, वो 22 फरवरी वाली हमारी वीडियो देख ले, उसके अंदर मैंने तफसील से ये सारा चार्ट लेबल किया है। जो ये मूव स्टार्ट हुई थी आई थिंक 2015 या 16 में ये मूव स्टार्ट हुई थी, और अब ये उसकी आखिरी मूव है। उस आखिरी मूव की भी फिलहाल ये सर्कल वेव 3 है, एक वेव 4 और एक वेव 5 हमें और चाहिए। उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, यानी उसके बाद एक लार्ज करेक्शन आएगी जिसको लोग क्रैश बोलेंगे कि जी गोल्ड क्रैश हो गया है, तबाही मच गई है। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो इसी अप ट्रेंड की जो 2015 या 16 से चल रहा है उसकी एक करेक्शन आएगी। हम फॉरेक्स कॉम पे वापस आ जाते हैं अपने 1 आवर चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा इंटरनेट भी स्लो है। तो ये जी, अब इन द मीन वाइल 3171 इसने मैक्सिमम किया है, और अब ये रिवर्सल एरिया है, ये कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। इस लाइन को, येलो लाइन को हम हटा देते हैं, ये हमारी ऑल टाइम हाई की लाइन थी। और बस फिलहाल इतना ही मेरा ख्याल है, मिलते हैं कल की वीडियो में।